अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ फराज और आप देख रहे हैं फराज टीवी। हाइब्रिड वारफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक को इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। हाइब्रिड वारफेयर या जंग को अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ऐसी जंग जिसमें दुश्मन को बगैर गोली चलाए नुकसान पहुँचाया जाता है, यानी बंदूकों की जंग से एक कदम पीछे रह कर लड़ना। जहाँ पर ये नज़र आए कि आप दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ रहे, लेकिन असल में आप पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और पूरी तरह उस जंग को लड़ भी रहे होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा आसान और वसी होता गया तो इसे जंग के मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर देखी जाए तो अमेरिका और रशिया की कोल्ड वार है, जिसमें अमेरिका ने अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में दाखिल किए बगैर अफ़गानिस्तान में मौजूद रशियन रेड आर्मी को शिकस्त दी और यूएसएसआर को तोड़ कर रख दिया। इस जंग में फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और मुल्क की आवाम को मुल्क के इदारों और ख़ुसूसन फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है। इसके साथ इकनॉमिकली और पॉलिटिकली डिप्लोमेसी के ज़रिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाता है। अगर बात करें भारत की तो 1947 से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ता रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाइब्रिड जंग ऐसी जंग है जो कभी नहीं रुकती, हर वक्त जारी रहती है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के भारतीय एजेंडे में हालिया बरसों में तेज़ी आई है, क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपनी कॉलोनी बनाने के भारतीय मंसूबे में पाकिस्तान वाहिद रुकावट है। इस सिलसिले में भारत वतन अजीज़ के खिलाफ एक अहम हाइब्रिड हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग को मज़ीद तेज़ करने के लिए 2014 में अजीत डोवल डॉक्ट्राइन को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ़ कराया गया। दर हकीकत भारत ने अमेरिका आशीर्वाद से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जी भर का इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में राह के एजेंटों के ज़रिए खूब तहजीब कारी और खून खराबा करने की कोशिश करता रहा। इस जंग में पाकिस्तान के माशी वसाइल के अलावा हमारे फौजी जवान और अफसर शहीद हुए। भारत, जिसने अमेरिकन और इत्तेहादी फ़ौज के इश्तराक से बज़ाहिर अफ़गानिस्तान की तमीर नौ के लिए $4 बिलियन यानी $4 अरब से ज़ायद खर्च किए, अब भी भारत अफ़गानिस्तान में साबका पोजीशन की बहाली चाहता है। ड्रामा अर्नब गोस्वामी का चैटगेट स्कैंडल असले की दौर में पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार का ही हिस्सा है। IU डिसइंफोलैब की रिपोर्ट में भारत के इस घिनौने किरदार से पर्दा हटाया गया था। इस रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली 750 से ज़ायद वेबसाइट्स जो 119 ममालिक में फैलाई गई थी, पिछले चंद बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रही थी। झूठ की फैक्ट्रियाँ चलाने और मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले अदारे और अफराद के नाम पर बेबुनियाद इतलात फैलाने वाला ये नेटवर्क मंजर आम पर आने के बाद असूली तौर पर भारत से आलमी सतह पर पूछताछ होनी चाहिए थी, मगर ऐसी कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ नज़र नहीं आई। झूठी इतलात का फैलाव, साइबर जासूसी और साइबर हमले 5th जनरेशन वारफेयर की जंग के ज़मरे में आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर इंहिसार बढ़ने के साथ इंफॉर्मेशन के शोबे के जुराइम में भी इजाफा होता चला जा रहा है। ये जराइम रियासती अदारों और अफराद के खिलाफ यकसा रफ्तार से जारी है। हालिया दिनों में भारत की जानब से जारी 5th जनरेशन वार के नए शवाहद सामने आए हैं। इसराइली साइबर फोरम के तैयार करदा स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने वाले ममालिक में भारत भी शामिल था। दफ्तर खारजा ने भारतीय रियासत की पुश्तपनाही में जारी जासूसी की कार्रवाइयों को एक ज़िम्मेदार रियासत के तर्ज़ अमल की आलमी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए शदीद मज़म्मत की और कहा कि इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स पर अक़वाम मुत्तहिदा मुतल्लिक़ा अदारों से तहकीकात कराए और इसमें शामिल भारतीयों का एहतसाब करे। दरअसल मुखालफत की आवाज़ों पर पोशीदा कार्रवाई करना राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह और भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक दरीना चाल है, जिसके तहत वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मुज़ालिम के मरतकब हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन मालूमात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर हम देखें आज पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन है वो 5th जनरेशन वारफेयर की वजह से ही है, जो कि इंडिया की तरफ से चलाई जा रही है। 5th जनरेशन वार ने दुनिया में हालत अमन वाली कैफियत का खात्मा कर दिया है। साइबर जासूसी, चोरी और नुकसान पहुँचाने की सलाहियतों ने ममालिक और अफराद को हम वक्त खतरात से दोचार कर दिया है। दुनिया में सेहतमंद माहौल और पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की रेगुलराइजेशन का कोई निज़ाम बनाया जाए। हमारे अज़ली दुश्मन भारत की 74 साल तारीख ऐसे ही मज़मूम अज़ाइम से बड़ी पड़ी है।
फिफ्थ जनरेशन वار की सूरत में भारत की तरफ से मुसल्लत किए जाने वाले चैलेंज का मकसद मुल्क और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। पाक फ़ौज इस खतरे से पूरी तरह आगाह है और कौम के तावन से तमाम चैलेंजों का कामयाबी से मुकाबला करेगी। यहाँ पर एक बात अहम है कि अगर हम ही अपने इदारों के खिलाफ हो जाएंगे तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमारा दुश्मन यही चाहता है कि हम अपनी फ़ौज के खिलाफ हो जाएं और हमारे मुल्क में बदअमनी की एक फ़िज़ा कायम हो जाए। हाइब्रिड वारफेयर की जंग जो हम पर मुसल्लत की जा रही है उसे हम ही रोक सकते हैं। जब भी हम इस तरह की कोई भी पोस्ट जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो तो हमें उसे आगे शेयर करने से रोकना होगा, क्योंकि जब अपनी ही आवाम अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो फ़ौज कुछ नहीं लड़ सकती। अगर चार्ज फ़ौज के पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में असला हो और बहुत ही रिसोर्सेज मौजूद हों, लेकिन जब अपने ही खिलाफ़ हो जाएँ तो वो फ़ौज कभी नहीं लड़ सकती। और तारीख़ ने यह साबित भी किया है। अगर हम देखें 1971 की वार में भी यही हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद पर हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हमारे अपने ही लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए थे, जिसकी वजह से 1971 में फ़ौज पूरी तरह से लड़ नहीं पा रही। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो पुलवामा के नाम पर फ्लॉप हो जाने वाले और 27 जून को जम्मू एयरबेस पर धमाकों के ड्रामों के बाद FATF को गलत इतलात देकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखने के लिए भारत ने जो मजमून खेल खेला उसका एक मुंह बोलता सबूत खुद वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ये बयान है, जिसमें इस बात का एतराफ़ किया गया था कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में ये नागज़ीर हो गया था कि भारतीय हुकूमत और मीडिया की पाकिस्तान के खिलाफ इस जारहियत को आलमी अदारों और अक़वाम आलम के सामने बेनकाब किया जाए। हमारा दुश्मन ये जानता है जब तक पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान फ़ौज के पीछे खड़ी है तब तक पाकिस्तान को वो शिकस्त नहीं दे सकता। इस वजह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की वारफेयर चला रहा है और फॉल्स प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसे अगर कोई रोक सकता है तो वो है पाकिस्तान की खुद आवाम। आपको हमारी ये पेश की गई मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।